मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम आवास योजना ग्रामीण। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की इस वाली वेबसाइट पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर ऊपर की साइड में मेन मेन्यू में ये व्हाइट कलर में 3 लाइंस दी हुई हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पे सबसे लास्ट में आप देखेंगे आवास प्लस 2024 सर्वे, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां से पीएम आवास योजना में अप्लाई करने के लिए आपको अब 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करने होंगे, जिसमें पहला है आवास प्लस 2024 सर्वे और दूसरा है आधार फेस आरडी। तो कुछ इस प्रकार से आपका आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप इसको ओपन कर दीजिए। अब आपकी भाषा को चूज करके डन करेंगे। अब यहां पे आपको कुछ परमिशंस को अलाउ करना होता है। सभी परमिशंस को अलाउ करने के बाद सेल्फ सर्वे वाले ऑप्शन को चूज करके आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका आधार फेस आईडी जो दूसरा एप्लीकेशन था जो अभी आपने इंस्टॉल किया था वो ओपन होगा। अब यहां पे सभी परमिशंस को अलाउ कर दीजिए। अब यहां पे एक्चुअली आपके फेस को स्कैन करके ऑथेंटिकेट होने वाला है, यानी कि ई केवाईसी आपकी होने वाली है। तो अब यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आपको आपका फेस क्लियरली स्कैन करना होगा। कुछ इस तरीके से आपका फेस स्कैन होने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अब आप देखेंगे आपकी ई केवाईसी सक्सेसफुली हो चुकी है और यहां पे आपके आधार कार्ड की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपको शो कर रही है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहां पर आपको 4 अंकों का एक पिन बनाना होगा। अब इस पेज पर आपकी लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत और विलेज के नाम को सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। अब यहां पर एज पर आधार कार्ड आपका पूरा नाम एंटर करेंगे, यहां पे आधार नंबर एंटर करेंगे और यहां पे जॉब कार्ड का नंबर। अब इसके बाद यहां से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन सोशल कैटेगरी में आपकी जो भी कास्ट है वो चूज कर लेंगे। अब यहां पे आपकी एज एंटर की जाएगी। मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करके आप यहां पे अपना स्टेटस चूज कर लेंगे एंड देन यहां पे आप नेम ऑफ द फादर या हस्बैंड में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। अब यहां पे आपका फादर नेम एंटर करेंगे, यहां पे मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। लिटरेसी वाले कॉलम पर क्लिक करके आपने जो भी एजुकेशन ली है उसके मुताबिक यहां से ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब आगे यहां पे ऑक्यूपेशन का कॉलम आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे काफी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो यहां पर हम अपने अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहां पे आपका अगला कॉलम आ जाता है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनके नंबर्स यहां पे आपको एंटर करने होंगे। जैसे कि हमने यहां पे 3 नंबर एंटर कर दिए हैं। अब अगले कॉलम में आप देखेंगे एनी मेंबर विद डिसेबिलिटी, अगर आपकी फैमिली में कोई भी विकलांग है तो आप यहां पे नो या यस में आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद एनी मेंबर विद क्रिटिकल इलनेस, अगर आपकी फैमिली में कोई भी गंभीर रूप से बीमार है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पे कुछ डिजीज के नाम आपको दिख जाएंगे। अगर कोई भी किसी को भी बीमारी नहीं है तो आप यहां पे नन वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद इस कॉलम में फैमिली एनुअल इनकम को एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आप देखेंगे ऐड फैमिली मेंबर्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा, यानी कि अभी आपने जो यहां पे 3 नंबर एंटर किए थे आपके फैमिली सदस्यों के, उन सभी की डिटेल्स यहां पे आपको एंटर करनी होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो फॉर्म अभी आपने फिल किया था बिल्कुल ऐसे ही इस फॉर्म को भी फिल करके ऐड मेंबर वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो अब हमने 1 बाय 1 करके अपने सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को यहां पे एंटर कर दिया है। अब सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको आपके सभी फैमिली मेंबर्स में से बेनिफिशियरी सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पे हम अपने बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड कर देते हैं। अब यहां पर आपको आपकी बैंक डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो बैंक की डिटेल्स को एंटर करने के लिए यहां पे आप देखेंगे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको कॉमर्शियल बैंक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक को आप यहां से चूज कर लेंगे। अब तीसरे वाले कॉलम पर क्लिक करके आपकी ब्रांच को यहां से चूज कर लेंगे। अब यहां पर आपके अकाउंट नंबर को एंटर करेंगे, उसके बाद दोबारा इस अकाउंट नंबर को यहां पे एंटर करके कंफर्म कर देंगे एंड देन यहां पे आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम यहां पे आप एंटर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब यहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको हाँ या ना में देना होगा, जिसमें सबसे पहला सवाल रहेगा कि सर्वेक्षण किए जा रहे घर का स्वामित्व, यानी कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो किराए का है या आपका खुद का है। तो आप आपके मुताबिक यहां पे आंसर को चूज कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से सभी सवालों का जवाब आपको यहां पे सिलेक्ट करके दे देना है, जो कि काफी आसान है। आगे अब इसके बाद यहां पे सहेजों और आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ आ चुका है कि पुराने घर की छवि कैप्चर करें। यहां पर आप जो बॉक्स बना हुआ देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपका जो घर है उसका फोटो यहां पे आपको कैप्चर करना होगा। फोटो कुछ इस तरीके से कैप्चर करेंगे कि आपके घर से बाहर आकर पूरे घर का फ्रंट का फोटो यहां पे आप कैप्चर कर लेंगे। अब इतना करने के बाद रिमार्क में आपको यहां पे थोड़ा सा कुछ लिख देना होगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब अगला ऑप्शन आपका आ जाता है कि आपके घर के अंदर जितना भी एरिया जो बना हुआ नहीं है, जो आपको बनवाना है, उसका इमेज आपको यहां पे कैप्चर करना होगा। तो इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और यहां से आपके फोटो को आप कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर करने के बाद ऐड रिमार्क में फिर से कुछ लिखेंगे और सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे।
अब यहां पर एक सवाल आपसे और पूछा जा रहा है, क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिस्त्री बनने की ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं? अगर आप लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे यहां पे मकान की कुछ इमेजेस आपको दिखाई जा रही हैं, यानी कि आपका मकान आप कैसा बनवाना चाहते हैं उसका नक्शा यहां पर आपको चूज करना होगा। तो यहां पे कोई एक इमेज को आप चूज कर लेंगे, जो भी इमेज आपको पसंद आ रही है कि इस टाइप के नक्शे का मकान आप बनवाना चाहते हैं तो उसको आप यहां से ऐसे चूज करेंगे एंड देन आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे अभी आपने जो कंप्लीट फॉर्म फिल किया है उसका प्रीव्यू आपको यहां पे दिखाया जाएगा। आप एक बार अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका सर्वे यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहां पे अपलोड सेव्ड सर्वे डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर इस बॉक्स पर टिक करके आपकी डिटेल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देन अपलोड रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपका डेटा लोड हो रहा है। आप देखेंगे आपका रिकॉर्ड यहां पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका पीएम आवास योजना के अंतर्गत आपके पक्के मकान को बनाने के लिए आवेदन